कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा संभावना व्यक्त कर रहा है। इसके कारण आपको जो है क्या करना है, एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में देखने का, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइमिंग बहुत कम है और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का दबाव आएगा। तो आपको जो है कुछ भी टेंशन नहीं लेना है और अच्छे तरीका से, अच्छे ढंग से तैयारी करना है मेरे भाई, क्योंकि अभी जो है पढ़ने का मन नहीं करता होगा, केवल फोन चलाने का मन करता होगा, केवल घूमने का मन करता होगा, सोने का मन करता होगा। अभी स्थिति जोन चल रहा है, सेम यही कंडीशन होगा सारे छात्र के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग इस सब से थोड़ा दूर रहिएगा ना, तो काफी बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ जाएगा। तो बेहतरीन आपको मेहनत करना होगा, ठीक है ना। ये 2 माह होता है ना, यह तो परीक्षा होता है ना, जिंदगी की परीक्षा होता है, जिंदगी का परीक्षा होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से अपना नाम रोशन कीजिए, ठीक है। हम 1 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे और यहाँ एक इससे पहले जो है आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा है ना, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बातचीत से एक निबंध के निबंधकार कौन है। हमने बतलाया था भाई कि बातचीत आए ना तो बाल कृष्ण भट्ट मारना है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और देखिए संपूर्ण क्रांति का जो है नारा जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था, तो संपूर्ण क्रांति का पाठ के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है, याद रखिएगा। मोहन राकेश जो है, मोहन राकेश सिपाही की माँ कहानी जो है ना, सिपाही की माँ कहानी जो है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। और नामवर सिंह द्वारा जो लिखा गया है प्रगति और समाज लिखा गया, याद रखिएगा। हम जो भी क्वेश्चन इस टाइम बतलाएंगे वो क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको याद रखना है, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2025 की परीक्षा के व्यू से। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें मेरे भाई, कर रहे हैं तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा कहने का मतलब है, ठीक है ना। सबसे अच्छा काव्य जो है कौन से लिखे हैं, तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन हम लोग सी टी करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस लिखे हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो हमने काफी बार बतलाया है कि भैया जैसा काम वैसा परिणाम है। जैसे आप कहने का मतलब अभी ना है कि आप लोग जैसा पढ़िएगा वैसा रिजल्ट आएगा, अभी कहने का मतलब है सीधा यही पर आप लोग मान लीजिए, ठीक है ना। तो किसने कहा है, तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट ने कहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा मात्र 100 क्वेश्चन है और हम कम समय में खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। देखिए तुलसीदास का मूल नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा राम बोला, ठीक है ना, राम बोला, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है ना, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, हम काफी बार बतलाए हैं। ये जितना प्रश्न मिल रहा है ना, काफी बार हम बतला भी चुके हैं, लेकिन गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। गैस किया हुआ प्रश्न लगता है 2025 के परीक्षा में आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है आपके बीच हम लाद दिए हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, तो हमने बोला था भैया कि हम 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला टिक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करें कि अंश का विशेषण क्या होता है। अंश का विशेषण क्या होता है, आंशिक होता है। कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया। देखिए ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजर अंदाज न करें, ठीक है। सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में पढ़ने का, देखने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, गुलेरी जी संस्कृति विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, गुलेरी जी, ठीक है ना। गुलेरी जी पूरा फुल नाम जो होता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ जो हुआ है, यहाँ ऑप्शन 1915 नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई थी ना 1915 में प्रकाशित हुई थी, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष यहाँ कह रहा है कि अध्यक्ष कब बने थे, तो 1916 ईस्वी में बने थे, याद रखिएगा। 1915 नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे, आखिरी कलाम किनकी रचना है। कलम न कहिएगा, कलाम कहिएगा। आखिरी कलाम जो है किस लेखक की रचना है, तो हमने बोला था मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट है और निचोड़ प्रश्न है और गैस किया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि सूरदास का निधन कब हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सूरदास जी का निधन जो हुआ था किस ईस्वी में हुआ था, तो याद रखिएगा 1583 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन वाला बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है मतलब सूरदास जी कौन सी रचना लिखे हैं, तो हमने काफी बार ये बतलाया है कि सूरदास जी सूरसागर कविता लिखे हैं।
याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करें मेरे भाई, क्योंकि हम बार बार यही बात बोलते हैं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करें और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में देखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का दबाव आएगा और आप लोग भूलने लगिएगा क्वेश्चन को। आप लोग इस सबसे दूर रहिएगा, ठीक है। मेहनत करते रहिएगा तो आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण हुआ। उसने कहा था कहानी में जो है किस शहर का चित्रण हुआ है, तो उसने कहा था कहानी आगे कौन लिखा है ये हमको बतलाइए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं, आपको तो पता होगा। तो किस शहर का, अमृतसर शहर का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, यहाँ कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा शताब्दी 11 में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम पूछेगा तो बाउल मारिएगा, और इसे लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं, ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है ना आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। हमने काफी बार बतलाया है कि आकाश का विलोम शब्द पताल होता है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें मेरे भाई, नर का विलोम शब्द क्या होता है। हमने काफी बार बतलाया है भाई कि ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किताब से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से काफी बच्चे जो है 30 से 40 ऑब्जेक्टिव पूरा कंठस्थ मार लेते हैं और यहाँ 10 से 15 ही मार पाते हैं, क्योंकि यहाँ पंक्तियां ज्यादा करके पूछती है, ठीक है ना। पंक्तियां ज्यादा करके पूछा जाता है, जन्म मरण पूछा जाता है, जिसके कारण बच्चों को जन्म मरण याद नहीं रहता है, ठीक है ना। जन्म मरण याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं भाई, क्योंकि इसका जन्म कब हुआ, इसका जन्म कब हुआ, क्योंकि दिमाग ही है ना, भूल जाएंगे क्या, कितना लेंगे प्रेशर, ठीक है ना। तो आप लोग भूल जाते हैं। तो लेकिन यहाँ भूलने का प्रयास ना कीजिएगा, नहीं तो यहाँ भूलिएगा तो गया, हिंदी गया आपसे, हाथ से छोड़ दीजिएगा हिंदी, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ 30 से 40 किसी तरह भी आपको मरना होगा। और यहाँ तो 10 को तो गेहूं आएगा, 10 से 15 गेहूं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से प्रयास कीजिएगा और यहाँ 50 सही कर लेते हैं, अगर 50 यहाँ सही कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव में 45 अब 24 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ जो है ग्रेसिंग मार्क देकर और यहाँ इसी के अंदाजा 5 को काट कर यहाँ दे दिया जाता है, ठीक है ना नंबर। तो याद रखिएगा आजकल बिहार बोर्ड में इसी तरह हो रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव में 50 आ गया है ना, तो अब सब्जेक्टिव में 5 को या 10 को कम करके आपको नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि चेक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चेक नहीं हो रहा है, किसी तरह किसी बच्चा का रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है ना। आपको पता ही होगा कि जो मेहनत किया होगा उसका कम आ जा रहा है और जो मेहनत नहीं किया उसका ज्यादा आ रहा है, क्यों, जो मतलब वो वहाँ ग्रेसिंग मार्क की संभावना आ रही है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। तो इसका बतला दीजिए क्या हो जाएगा, नौर का नारी हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। हमने बतला दीजिए, हम अपने अनुभव से हमने बतलाया है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का, माटी के मूर्ति किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो हमने काफी बार बतलाया है कि माटी के मूर्ति जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेंगे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। तो हमने काफी बार बतलाया है कि नरहरि दास जी थे, ठीक है। ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करेंगे, सुरावतली किन की रचना है। सरावली जो है किन लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरदास की रचना है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए आप लोग अभी घाट घाट का पानी पी रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो है अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, ताना मारा होगा, हाँ ये क्या कर लेगा, पढ़कर ये क्या कर लेगा, ठीक है ना, इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ये फेल हो जाएगा, ताना। इसका मतलब जो है ना बहुत अनुभवी होना। आप लोग जो है ये ताना से आप लोग बहुत अनुभवी हो रहे हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना उसको मुंह पर हम लोग जवाब देंगे, मुंह पर जवाब देंगे कि बार बार बोल रहा था ना तू कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, देख ले इतना आ गया इतना आ गया। तो आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोग अभी जो है घाट घाट का पानी पी रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा ना, तो काफी बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखिए 2025 में जो है इलेक्शन है, आपको पता है इलेक्शन है, तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा सरकार गिरे, और उससे जो है क्या हो जाएगा, आपके ऊपर जो है क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके रिजल्ट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट होने का संभावना है आपका, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिएगा तो और बेहतर उसमें जोड़ा जाएगा नंबर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए अपना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करे कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होना, मूर्ख हो जाना, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करे कि संस्कृति के 4 अध्याय किन की रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय अर्धनारीश्वर को कहा जाता है, पाठ को अर्धनारीश्वर पाठ को कहा जाता है। तो अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है ना, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लेंगे, सारा बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे रोज इनमें से क्या है। रोज कहानी जो है क्या है, रोज कहानी है एक प्रकार का, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा है कि नाभा दास की अभिरुचि क्या थी? मतलब आपको अभिरुचि होती है, उसी तरह नाभा दास जी की भी अभिरुचि थी। किस किस चीज़ में अभिरुचि थी? तो देखिए, किसी का बच्चा, मान लीजिए आपको उदाहरण एक दे रहे हैं कि आपको अभिरुचि होगी, किसी का बच्चा का हिंदी में अभिरुचि होगा, किसका जो है किसी का फिजिक्स में होगा, किसी का मैथ में होगा, किसी का ज्योग्राफी में होगा, किसी का हिस्ट्री में होगा। तो सारे बच्चे का अलग-अलग डिमांड होता है, क्योंकि जिस पर ज़्यादा फोकस किया होता है उसका जो है क्या हो जाता है, वो अच्छा लगने लगता है, उससे लगाव हो जाता है, तो वो अच्छा लगने लग जाता है। तो इसका अभिरुचि क्या थी? क्या थी भाई? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी थी। सभी पे अभिरुचि करते थे, सभी पे फोकस किए थे, तो सभी इनके भक्त हो चुके थे, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन करने का, भूषण जी के पिता का क्या नाम था? भूषण जी के पिता का नाम क्या था? तो हमने काफी बार बतलाया है भैया कि रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। देखिए, ये सारा निचोड़ प्रश्न है, पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। और भगत सिंह कौन से चैप्टर का चर्चा की है, कौन से पाठ को लिखे हैं? तो याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है, और एक प्रकार का यह ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर चैप्टर बाय चैप्टर नहीं याद किया है तो आप लोग याद तो नो फिक्र रहिए, क्योंकि हम लोग दोपहर 1 बजे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है हम लोग करा रहे हैं, ठीक है ना? तो उस समय जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, दोपहर 1 बजे, भूलिएगा मत, ठीक है? दोपहर 1 बजे चैप्टर बाय चैप्टर हो रहा है, ठीक है? चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुंदर का प्रवाची शब्द क्या होता है? सुंदर का प्रवाची शब्द क्या होता है? हमने काफी बार बतलाया कि सुंदर का प्रवाची शब्द मनोहर हो जाता है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि देख लीजिए, इतना बच्चा देख रहा है लेकिन क्लास को लाइक जो है नहीं किया है। क्यों नहीं किया भाई? अच्छा नहीं लग रहा है? पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है? फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है? करें, ऊंच का सब विशेषण क्या हो जाएगा? ऊंच का विशेषण क्या होता है? जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? उच्चतर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, भोर का तारा किनकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट है कि भोर का तारा किस लेखक की रचना है, कहा जा रहा है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, याद रखना है। ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। काफी क्वेश्चन आपको नया भी देखने के लिए मिलेगा, तो नए क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है? कह रहे हैं ना, कोणार्क के नाटककार कौन है? ये प्रश्न आप पढ़े होंगे, वहां तक पहुंचे होंगे तो आपको मिल गया होगा, काफी बच्चे का मिला होगा, जो हिंदी में अच्छे से तैयारी करेंगे ना, उनको मिल गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना? किस लेखक की रचना है, किसका रचना है, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 करेगा, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश जी के बचपन का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना? बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो मदन मोहन गुलेलानी था। ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें कि जानवर और जानवर किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है? जानवर और जानवर जो है किस लेखक की रचना है? तो हमने बोला था मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, क्योंकि माँ बोली थी कि सिपाही का जो मानक सिपाही में जो क्या कर रहा था, जर्मनी में वर्मा में लड़ाई कर रहा था, उस समय जो है माँ बोली थी कि कैसा नौकरी है कि जानवर के अपने ही आदमी अपने को ही मार देते हैं, ये कैसा जानवर, यहाँ तो जानवर से भी ऐसा नहीं करता है। तो वहाँ एक रचना रचा गया, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो अच्छे से पता होगा ये, क्योंकि काफी अच्छा चैप्टर था, काफी अच्छा था, मतलब मन को मोहने वाला चैप्टर था, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 करें, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? किसके मूल उद्देश्य में? तो हमने बोला था मार्क्सवादी और लेनिनवाद, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1971 ईस्वी में दिया गया था, और ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर राष्ट्रीय अम्बेडकर पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1993 ईस्वी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न है, तो आप लोग इस पर जो है ध्यान देने का पूरा जरूरत है आपको, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या करे, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किनकी रचना है? किस लेखक की रचना है? तो हमने काफी बार बतलाया है कि जख्म पर जब धूल आ जाए ना, तो मलय जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या करे, जिस संज्ञा से
देखिए यहाँ थोड़ी-सी, हाँ, अब देखिए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु को बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, कहने का मतलब है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे ना। मान लीजिए कि आपका नाम होगा, तो आपका नाम धर के कोई पुकारेगा, तो वहाँ क्या आपका नाम धरा है, तो इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है ना, कह रहा है ना कि शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य खोज तभी संभव होता है जब डैश डैश होता है। मतलब क्या होता है? देखिए, सत्य का खोज तभी हो सकता है जब स्वतंत्रता हो, आज़ादी पूर्वक अपना जो है बात रख सके, उस समय जो है क्या हो सकती है, सत्य की खोज हो सकती है। ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे और एक क्वेश्चन पर काफ़ी आप लोग फोकस करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 का रखें, इनमें से कौन-सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन-सी पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना ये कहाँ से हो गया? शिवाजी का महत्व ये कहाँ से हो गया? ठीक है ना? तो ऑप्शन डी वाला टिक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, कंकाल का अर्थ क्या होता है? हमने काफ़ी बार बतलाया है कि कंकाल जो है एक प्रकार का उपन्यास है और ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा और 2025 के परीक्षा के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो अच्छे से देखिएगा आप लोग। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन करें कि कुल्ली प्रथा किनकी रचना है? कुल्ली प्रथा, देखिए, ये प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन जो बच्चा ये क्वेश्चन तक पहुँचा होगा, वो आप जानता होगा आंसर इसका, ठीक है ना? कि कुल्ली प्रथा जो है किस लेखक की रचना है? तो हमने बतलाया था कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह का रचना है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर पूछेगा कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कह रहे रघुवीर सहाय सती के रचनाकार है? किस सती के रचनाकार है? तो हमने बतलाया था भैया कि जयप्रकाश रघुवीर सहाय कहेगा, रघुवीर सहाय तो 20वीं सदी का ना है, 20वीं सदी का है। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें, संस्कृति के 4 अध्ययन किसकी रचना है? हमने बोला था कि संस्कृति के जब 4 अध्याय का है, यानी 4 अध्याय बोल रहा है ना, तो वो अर्धनारीश्वर पाठ की चर्चा की कह रहा है, ठीक है ना? और उस अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, कहीं दिया है? ऑप्शन डी वाला में दिया, ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे। देखिए, हम लोग अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करें कि बच्चों को किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में वो समझ में आ जाए क्वेश्चन को, ठीक है ना? क्योंकि टाइम कम है, सुनेगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक ना? पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है ना? कि आप लोग लेक्चर सुनने से याद होता है, पढ़ने से याद नहीं होता है। अगर सुन लीजिएगा ना, अच्छे ढंग से सुन लीजिएगा, तो लाइफ में भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना? तो आप लोग सुनने का प्रयास करें ज़्यादा, ठीक है ना? देखने और सुनने दोनों का प्रयास करें, क्योंकि अभी तो दोनों का टाइम है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस प्रकार का रूप है? देखिए, अर्धनारी ईश्वर जो है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है और किस प्रकार का विधा है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है? जल्दी से जो है ना 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या है? हमने काफी बार बतलाया कि अर्धनारी है, क्या निबंध मारिएगा, बातचीत है, ललित निबंध मारिएगा, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 का रैक, उसने किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की धारणा की है? अगर नारीत्व किया है, नारीत्व के आंख मूंद कर आपको गांधी जी मार देना है। याद रखिए, यहाँ दिनकर जी नहीं, गांधी जी मारना है आपको, ठीक है ना? क्योंकि कहिएगा कि नारीत्व जो होता है अर्धनारीश्वर पाठ का आ गया और हम लोग अर्धनारीश्वर पाठ का जो है लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, तो हम रामधारी सिंह दिनकर मार देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ नारीत्व के साथ धारणा की थी, यहाँ नारीत्व की धारणा की ये थे कौन? गांधी जी की ये थे, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किनकी रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? हमने बोला था कि जैसा काम कीजिएगा वैसा परिणाम आपको मिलेगा, तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, क्योंकि डबल बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है? चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जय श्रीनिवास दास जी की कौन सी रचना है? ठीक है ना? कौन सी रचना है? देखिए, ये जो हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर जो होता है श्रीनिवास जी की रचना है। यहाँ काफी बच्चे बालकृष्ण भट्ट मारेंगे, क्योंकि देखिए भैया, दयमंती कहेगा, दयमंती, मंती स्वयंवर कहेगा ना, स्वयंवर, स्वयंवर कहेगा, तो ये जो होता है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी की है। यहाँ काफी बच्चे का कंफ्यूजन था, यहाँ दूर कर लीजिए, क्योंकि गलत मार देंगे तो एक नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना है, ठीक है? चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन करें, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 ईस्वी कहीं दिया है क्या? ऑप्शन बी वाला में दिया, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करें, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है? चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन का है, गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? हमने बतलाया था भाई कि गुलेरी जी के पिता का नाम जो था पंडित शिवराम था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन कट रहा है, ठीक है? कह रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में दिया गया था, 1965 ईस्वी में दिया गया था। कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो हमने बतलाया था कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नाम हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, श्यामवती देवी हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन करें कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है किस पार्ट से आगे लिया गया है, जल्दी से जो है ना बतला दीजिए। उसने कहा था पार्ट से लिया गया है, याद रखिएगा। ये जो है उसने कहा था पार्ट से लिया गया है। और सूबेदार को सरकार जमीन कहाँ दिए थे, लायपुल में दिए थे, याद रखिएगा, लायलपुर में। ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि शेखर शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी जो है किस लेखक की कृति है। उपन्यास है, एक प्रकार का उपन्यास है, याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, कितनी नावों को कितनी बार। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा मृत्यु हो जाना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि इससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुहावरा से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि जर का विलोम शब्द क्या होता है। हमने काफी बार बतलाया था कि जर का विलोम शब्द कहेगा ना तो चेतना हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना कि लंबोदर में कौन सा समास होगा। देखिए जो दुनिया में विशेष हो, कोई खास हो, देवता का नाम हो, वो जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। लेकिन कहेगा कर्मधारय समास का उदाहरण सर क्या हो जाएगा। नीलंबर होता है, नीलकंठ होता है, नीलगाय होता है, कर्मधारय समास का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या करें, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बोला जा रहा है झारखंड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या, ज्ञानेंद्र पति को कौन सी कविता लिखी गई है। ज्ञानेंद्र पति जो है कौन सी कविता लिखी है, देखिए हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया, आपको पता है। गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी वाला ही सही होगा। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन हम जो भी बतलाए वो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें, कौन सा रचना भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। कह रहा है कि कौन सा रचना जो है भगत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है। परिवेश जो है कहाँ से लिखा गया भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा ना, 58 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ना कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह के किस दल का गठन किए थे। किस दल का 1926 ईस्वी में भगत सिंह किस दल का गठन किए, तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नौजवान सभा का गठन किए थे। ऑप्शन सी बी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है। वहां पर जंगलों को काट दिया जाता है, जिसके कारण वहां बाढ़ आ जाता है। ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत ही कम है और बच्चे इतना जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, बोलते छंद साहित्य की विधा है, किसकी विधा है, किसकी विधा है, वो क्या है, जल्दी से जो है ना 61 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा निबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें कि मुन्नी की उम्र क्या कितनी थी, हो गई थी। मुन्नी की उम्र जो है कितनी हो गई थी, तो हमने काफी बार बतलाया है, क्योंकि हमने सारांश प्रकट भी बतलाया था, वहां पर बतलाया था भैया कि 14 वर्ष हो चुकी थी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला तो हो जाएगा। और मुन्नी का भाई का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है ना, तो मानक था। और कहाँ लड़ाई कर रहा था, तो बोरमा में लड़ाई कर रहा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन करें, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या करें कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, कविता है, याद रखना है। ठीक है ना, और किसके द्वारा लिखा गया, रघुवीर सहाय के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करें, छीन भिन में कौन सा समास होगा। देखिए अगर जहां हाइफन दिखाई दे, जहां बीच में अगर हाइफन दिखाई दे ना, उसे हम लोग द्वंद्व समास मारेंगे। और द्विगु समास और द्वंद्व समास में काफी बच्चों का यहाँ दिकदारी हो रहा है लेकर। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग द्विगु समास और द्वंद्व समास, देखिए जहां हमने क्या बोला कि जहां हाइफन दिखाई, जैसे माता पिता, ये माता पिता जो होता है, माता पिता, इसमें जो है बीच में हाइफन दिखाई दे, ये जो होता है द्वंद्व समास का उदाहरण। भाई बहन ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ठीक है ना, ये जो होता है भाई बहन जो होता है, माता पिता जिसमें हाइफन दिखाई दे, उसमें द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद में भी है, अलग अलग ये जो होता है ना, अलग अलग
अलग अलग, ये जो होता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। और धीरे 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 इसी में का अपवाद है, हम बोल रहे हैं द्वंद्व समास में क्या, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये भी अव्ययीभाव समास का तो देखिएगा सेम शब्द होगा ना, वो जो हो जाएगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन अलग अलग शब्द होगा, अलग अलग मतलब नहीं होता है। भाई बहन माता पिता ये जो होता है अलग अलग शब्द है, तो ये जो हो जाएगा द्वंद्व समास का हो जाएगा। और द्विगु समास का उदाहरण अब बतलाने हम जा रहे हैं। देखिए पंचवटी, सतगुनी, नौगुनी, दसगुनी, ये जो होता है ना, जहां संख्या का बोध हो वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। और देखिए तत्पुरुष समास का हम लोग उदाहरण बतला दे रहे हैं, जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां हम लोग तत्पुरुष समास मार देंगे, याद रखिएगा। और कर्मधारय समास का 3 गो तो उदाहरण होते हैं, ये नीलगाय, नीलकंठ, नीलंबर, ये जो होता है क्या कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन करना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या कौन था, काव्य काव्य जो है कौन था। तो याद रखिएगा 66 का ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे, प्रबंध काव्य था, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का रहेगा, सूर सागर के रचे गए पदों की संख्या क्या थी। सूर सागर के रचे गए पदों की संख्या क्या थी, 1.25 लाख हम बतलाए थे ना, 1.25 लाख थी, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करे, कविता के नए प्रतिमा कब प्रकाशित हुई, ये भी आ गया था। एक और क्वेश्चन इसमें इसी क्लास में हम बतलाए थे कुछ क्वेश्चन पहले, ठीक है ना। तो 1971 इसमें हम बतलाए थे ना, ऑप्शन सी वाला टिक हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक क्लास को लाइक नहीं करे, क्यों भाई, क्लास अच्छा नहीं लग रहा है क्या। सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं कर रहे आप लोग, सारे बच्चे करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए आप लोग। करें ना, तासीर का अर्थ क्या होता है, तासीर का अर्थ क्या होता है मेरे भाई। तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी होगा, असर भी होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन का प्रसंग का विशेषण क्या होता है, प्रसंग का विशेषण क्या होता है, तो हमने बतलाया था प्रसंगी होगा, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। भारत का भारतीय होता है, समाज का सामाजिक होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या करे कि मुंशी जी कौन थे। देखिए मुंशी जी कौन थे भाई, तो ये याद रखिएगा, हेडमास्टर काफी बच्चे मारेंगे, हेडमास्टर नहीं होगा, वो क्या था, हेडमास्टर का नाम कलीराम था, याद रखिएगा। लेखक को जो है पिताजी, पिताजी क्या बोलते थे, लेखक को जो है पिताजी मुंशी जी बोलते थे, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था, नामवर सिंह के गुरु का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, कह रहा है ना कि कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया, गाली देकर जो है किसके धमकाया, तो छोटन लाल को, ठीक है ना। छोटन लाल कौन था, तो याद रखिएगा वो लेखक था, ठीक है ना, लेखक जी के पिता जो है उसको धमकाया गया यहाँ पर, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 करे, वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है, वजूद, वजूद मतलब अभी जो है हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना, मौजूद है, तो इसका अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है ना, अर्थ पूछा जा रहा है। तो 74 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, अस्तित्व ना हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन गैस किया हुआ प्रश्न है। कह रहा है यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा, हमने बोला था यथासंभव है, यथाशक्ति है, यथा तीर्थ है, यथा शीघ्र है, वो सब जो होता है ना अव्ययी भाव समास का उदाहरण था, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन का, डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपया दिए, उदय प्रकाश को जो है कितने रुपया दिए थे, 300, ठीक है ना, 301 का नोट दिए थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है कि नाभा दास किस काल के कवि है, हमने बतलाया था मेरे भाई कि नाभा दास जो है एक प्रकार का क्या भक्ति काल के कवि है ना, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या करे कि काम्यानी महाकाव्य की नायिका कौन है, काम्यानी जो है लिखा गया है क्या है वो, ठीक है ना, वो क्या है, श्रद्धा है क्या, ऑप्शन ए वाला टिक हो जाएगा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का रहेगा, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है, किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, करे बिखरे बिखरे। अब यहाँ से थोड़ा सा बच्चा को जो दिमाग लगाएगा कि भैया बिखरेगा तो कौन बिखरेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान बिखरेगी, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है कि सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन डी है यहाँ पर, रघुवीर सहाय, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, कब दिया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है 81 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1951 ईस्वी को दिया गया था, 91 ईस्वी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से बीए किए, बीए मतलब होता है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन जो है कहाँ से किए थे, तो याद रखिएगा
सागर विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन करें कि हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। कहा किस कविता से संकलित है, तो याद रखिएगा 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कहीं नहीं वही ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करें क्योंकि पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 करें, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय के स्मृति पुरस्कार कब दिया गया था। कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 84 वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ना, हम लोग ए टिक करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ेंगे और 85 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कुआं शब्द का शब्द की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति क्या होती है, कुआं शब्द की प्रकृति पूछा जा रहा है, तो हम लोग बोला था कौन सा प्रकृति है, क्या तद्भव है ना, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का आ रहा है ना, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज जो है किस लेखक की रचना है, क्या है, आगे क्या है ये बताइए। ठीक है ना, यहाँ क्या है पूछा जा रहा है, तो आगे ये बताइए क्या है। तो याद रखिएगा 86 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, उपन्यास है। और किस लेखक की रचना है, तो नामवर सिंह की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन करके, मेहनत मेहनत कश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। मेहनत मेहनत कश बोला जा रहा है, तो किसका जो है क्या पूछा जा रहा है, उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा आलसी होता है। ठीक है ना, आलसी होता है, जो मेहनत करेगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। आलसी का मेहनत होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में 88 क्या करे कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या, दिल्ली मेरा प्रदेश जो है क्या है, एक प्रकार का कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि है, तो 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आधुनिक काल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कह रहा है ना, कह रहा है कि मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था। क्या था, तो हमने काफी बार बतलाए हैं, क्योंकि सारे बच्चे अब कमेंट करेंगे, क्योंकि हम काफी बार सारे क्लास में बतलाए हैं कि भैया मुक्तिबोध के पिताजी का नाम माधव राज मुक्तिबोध, हमने बतलाया है ना, काफी बार बतलाए हैं यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। करे बहती बहाती कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा पूर्ण रुक्ति है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या, बहती बहाती नहीं नहीं, ऑप्शन इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 91 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है बहती बहाती कह रहा है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है। ठीक है ना, अनुप्रास था, याद रखिएगा। ये नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सुधार लीजिएगा यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ेंगे। नया खून का संपादन कब हुआ था। नया खून का संपादन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। 93 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1956 ईस्वी, हमने बतलाया था, क्योंकि काफी बार बतलाए हैं हम। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन का है ना, शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की कौन सी भाषा है, काव्य जो लिखे हैं कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो याद रखिएगा 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा, खड़ी बोली की। ठीक है ना, खड़ी बोली की, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कहेगा तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी मारिएगा, और जन्म कहेगा तो 16 अगस्त 1904 मरना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है निधन जो हुआ था कैसे हुआ था, तो याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुआ था, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना, और पूछेगा यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जो है पूछेगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ काफी क्वेश्चन बतला दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का आ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वयं को असहाय क्यों माँ कहती है, क्यों कहती है, तो उस जो कहती है पुत्र के कारण कहती है, वो जो कहती है पुत्र के कारण कहती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 का आ रहा है ना, निर्धर निर्धर शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। निर्धर का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। ठीक है ना, निर्धर का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। 96 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बादल हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार होगा। यहाँ भिन्न भिन्न कह रहा है। ठीक है ना, यहाँ जब भिन्न भिन्न कह देगा इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्ण रूप रुक्ति या इसमें हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 97 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या करे, जायसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़ी थी, किस काव्य धारा से जुड़ी थी, तो जायसी जी का पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी किस धारा से जुड़े थे, तो याद रखिएगा ये जो जुड़े थे ना भाई, ये प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है? हमने काफी बतलाया कि सूरदास के संकलित पदों में जो है रस पाया जाता है, वो वात्सल्य रस पाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर पूछेगा, जायसी जी के पूछेगा, जायसी जी के कवि में संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है, तो श्रृंगार रस मारिएगा अगर जायसी जी पूछेगा तब। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहे तमचूर का अर्थ क्या होता है? हमने काफी बार बोला है भैया कि तमचूर का अर्थ जो होता है मुर्गा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन को समाप्त किया। आप अच्छे से क्लास को देखो होंगे तो काफी अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है ना, और पूरा बुक से ये प्रश्न जो था ना काफी निचोड़ था और काफी इंपॉर्टेंट था 2025 के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और कम समय में अधिक क्वेश्चन को देखना होगा, अत्यधिक क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और सफल होने का इंतजार कीजिए। ठीक है ना, तैयारी कीजिएगा, परीक्षा दीजिएगा और सफल होने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट 1 माह बाद आ जाएगा। उसके बाद पता लग जाएगा कितना कौन मेहनत किया था। आप लोग मेहनत करना ना छोड़िए। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।